नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा। लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा रसिक बिहारी जी महाराज की जय श्री राधा गोरीलाल जी महाराज की जय श्री राधा ललित मोहनी जी महाराज की जय श्री मोहनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय भगवती श्री भद्रकाली माता की जय त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय श्री कपिल भगवान की जय श्री गंगा सागर महातीर्थ की जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर बसे हुए बंग भूमि के महानगर कोलकाता में इस विधान गार्डन है, यही नाम, विधान गार्डन में श्री हरि सत्संग समिति एवं बनबंधु परिषद के तत्वावधान में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम आप सबको श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि बनवासी क्षेत्र के कथाकारों ने मूल भाषा बंगला होते हुए भी हिंदी में इतने सुंदर दो भजन गाए। ये सुनकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई और विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि सबके मस्तक पर तिलक है
सबके कंठ में तुलसी है, क्योंकि जो स्वयं संस्कार युक्त नहीं है वे दूसरों को संस्कारित नहीं कर सकते। और यद्यपि पुराण वाचन की तो एक शास्त्रीय मर्यादा है, जहाँ सर्वतोभद्र मंडल आदि प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यास के द्वारा ही पुराण का वाचन होना चाहिए, ऐसी धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। किंतु स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, भगवान के भक्त स्वयं भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरों को भी भगवान की याद कराते हैं, भगवान का स्मरण कराते हैं, और परस्पर भगवत भागवत चर्चा कर सुन करके अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं और भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, रमन्ति च, वो परस्पर मेरी चर्चा भी करते हैं, उसी में आनंदित होते रहते हैं। तो वस्तुतः सच्ची बात यह है कि भारत के सुदूर वन्य क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है और एक ही व्यक्ति सामर्थ्य तो सीमित है, कितना कार्य करेगा। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि वहीं के स्थानीय लोगों को तैयार करना, क्योंकि वे लगातार उन लोगों के बीच में रहकर उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है और इस पवित्र कार्य में लगे हुए लोगों को खूब खूब साधुवाद और भगवान से ऐसी प्रार्थना कि भारत का कोई गांव, कोई वन्य क्षेत्र, कोई पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र ऐसा अवशिष्ट न रह जाए जिसमें भगवान की पवित्र वार्ता करने वाले लोगों का अभाव हो। सर्वत्र वहीं के लोग, क्योंकि जब ये अच्छी सत्संग की बातें करेंगे, गीता भागवत रामायण की चर्चा करेंगे, तो उसका दिव्य प्रभाव स्वयं के ऊपर तो होगा ही, उनके पूरे परिवार पर होगा, पूरे गांव पर होगा। और जो एक बहुत बड़ी विभीषिका राष्ट्र के सामने है, धर्मांतरण की, और हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जिन संस्कृतियों का जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती पर नहीं हुआ, नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद से जिनका किसी भी प्रकार का संपर्क संबंध नहीं है, ऐसी जो अपसंस्कृतियां हैं, उनकी वृद्धि भारत की धरती पर होना भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत घातक है। इसलिए आप कथाकार तैयार नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र के सजग प्रहरी, राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र को सब प्रकार से सशक्त बनाने वाले लोगों को तैयार करें। इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे वृंदावन में भी और विश्व हिंदू परिषद और संघ के द्वारा इसी प्रकार के सत्र आयोजित किए जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो उन सब का आग्रह रहता है कि कभी कभी जब हम उपलब्ध हों तो उन सब का विशेष आग्रह रहता है कि हम जरूर उनके बीच में जा कर के, कुछ नहीं तो कम से कम जब उनके सत्र की समाप्ति होती है और वे जाते हैं, उस समय उनका कम से कम थोड़ी देर का उद्बोधन हो, ऐसी भावना रहती है। और हम जब रहते हैं तो प्रायः हम उपस्थित भी होते हैं। एक बात
प्रसंगवश हम कह रहे हैं, पता नहीं वर्तमान की परिस्थिति में वह कितनी अनुकूल या प्रतिकूल सिद्ध होगी, इसका हमें संज्ञान नहीं। लेकिन भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, उनके अवदान को सब जानते हैं, उसको कोई विस्मृत नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बहुत विचारणीय है कि एक बहुत बड़े समुदाय के साथ वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। एक समुदाय समूह को लेकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार किया। यह बात वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे हिंदू समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसे इस संबंध में विचार करना चाहिए कि जो हमारे लिए, हमारी गरिमा के लिए, हमारी सब प्रकार की समृद्धि के लिए जो अपने संपूर्ण जीवन में संघर्षरत रहे, वे ईसाई या मुसलमान क्यों नहीं बने? इस बात पर हमारे हिंदू समाज का जो बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको वर्तमान में तरह तरह के नामों से बांट दिया गया है, वो जो वर्ग है, उस वर्ग को ये बात सोचनी चाहिए और हम सबको भी सोचनी चाहिए। ईसाई बन सकते थे कि नहीं? मुसलमान बन सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वे जानते थे कि जिन संस्कृतियों का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ है, यदि उन संस्कृतियों का पोषण या प्रश्रय या उनके संवर्धन को हम करते हैं तो हमारी राष्ट्रभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जहां जहां हिंदू घटा है, अपधर्म अपसंस्कृतियां बढ़ी हैं, वहां वहां देश असुरक्षित हुआ है और आज भी उन क्षेत्रों में अत्यंत अशांति है। कितने क्षेत्र ऐसे हैं कि अब तो भगवान की दया से समय कुछ ठीक आ गया है, आता चला जा रहा है, नहीं तो ऐसी स्थितियां ही इस देश में थी कि वहां रहकर आप अपने को हिंदू नहीं कह सकते, हिंदुस्तानी नहीं कह सकते, भारतीय नहीं कह सकते। सन 2000 की बात होगी अनुमानतया। हम गए थे जम्मू कश्मीर श्री बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करने, वैष्णवी देवी का भी दर्शन किया। बहुत समुदाय था, बहुत लोग थे। तो वहां एक खच्चर वाले, घोड़ा खच्चर वाले चलते ना, उसको मैंने पूछा कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद। क्या कहा? इस्लामाबाद का। तो हमने कहा भारतीय नहीं हो? नहीं, हम पाकिस्तानी। तो उसके एक साथी ने कही ये कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहे हैं, जो घटित घटना वो कह रहे हैं। तो एक घोड़े वाले ने कहा उसको कि कोई फौजी सुन लेगा तो हड्डी तोड़ देगा तेरी। हम उनकी बात बड़े ध्यान से सुन के कह रही, इसका मतलब है कि झूठ बोल रहा है। फिर उन्हीं लोगों से ज्ञात हुआ कि अनंतनाग को वह इस्लामाबाद बोलते हैं। अनंतनाग है ना, उसको इस्लामाबाद बोलते हैं।
दुर्भाग्य था इस देश का, वह राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जा सकता। अब वह दिन दूर नहीं जो फिर से कश्मीर में भारतीय सनातन संस्कृति अपनी उच्चता के शिखर पर होगी, जब हम लोगों के यहाँ, द्विजातियों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होते थे तो आचार्य कहते थे काशीम गच्छ, काशी जाओ। इसका मतलब काशी जाकर पढ़ने की परंपरा थी। और काशी के द्विजाति ब्राह्मण वे जब अपने बालकों का उपनयन संस्कार कराते थे तो वे कहते थे काश्मीरम गच्छ। क्या कहते थे? काश्मीरम गच्छ, कश्मीर जाओ। काशी के विद्वान अपने बालकों को कश्मीर पढ़ने भेजते थे। ये रही है हमारी पुरानी संस्कृति। हम कश्मीरी ब्राह्मणों से भी एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित करना चाहते हैं। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की साक्षात विभूति है। 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। पर हम एक बात निवेदन करना चाहते हैं, किसी के मन में वेदना या पीड़ा हो इसलिए नहीं, अपने हृदय की वेदना हम व्यक्त करना चाहते हैं कि कश्मीर में जो पवित्र ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण, जिनके पूर्वज बड़े तपोधन ऋषि थे, उन कश्मीरी ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा क्यों हुई, इस बात पर स्वयं कश्मीरी ब्राह्मणों को गहराई से इसका अंतर मंथन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए और इसका समाधान स्वयं खोजना चाहिए। जो वहां के मालिक थे, जो वहां के आचार्य थे, गुरु थे, पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे, उन्हें अपना घर द्वार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? कश्मीरी ब्राह्मण विस्थापित हुए, उससे हमें बहुत पीड़ा है और सबको ही पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनके संकट में सहानुभूति न व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन विचार की बात यह है कि पीढ़ियों से जो वहां निवास कर रहे थे, जो वहां के सर्वे सर्वा थे, वहां का राजा विशुद्ध क्षत्रिय महाराजा हरि सिंह विशुद्ध क्षत्रिय थे और विशुद्ध सनातन धर्म के अनुकूल शासन व्यवस्था थी वहां की। क्या कारण हुआ कि कश्मीर के ब्राह्मणों को अपना घर द्वार छोड़कर वहां से भागना पड़ा? भागना ही नहीं पड़ा, बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ी। उनके परिवार मौत के घाट उतार दिए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका एक ही कारण था, कश्मीर के ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणता का त्याग किया, अपने ब्रह्मत्व का तिरस्कार किया, म्लेच्छों के साथ खाना पीना शुरू किया, म्लेच्छों के जैसा उनका आहार हो गया। वे मांस खाने लगे, वे मद्य पीने लगे, उनके घरों में आना जाना खाना पीना शुरू हुआ और उससे उनके संस्कार सब के सब नष्ट हो गए। और जब वे संस्कार शून्य हो गए, तेजो हत हो गए, श्रीहत हो गए, शक्तिहीन हो गए, तेजहीन हो गए, ओजहीन हो गए, निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए, तो उनको दुष्टों ने खदेड़ दिया। ब्राह्मण तब तक नीचा देखता है जब जब अपने स्वरूप की विस्मृति कराता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है
अभी भी जो कश्मीर के पवित्र ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, वे अखाद्य खाना छोड़ें, अपेय पीना छोड़ें, प्रायश्चित पूर्वक पुनः संध्योपासन यज्ञोपवीत संस्कार करावें, संध्योपासन करें, वेद पाठ करें, ब्रह्म गायत्री का श्रद्धा पूर्वक जप करें। तो हमें ऐसा विश्वास है, भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, साक्षात युगल का स्वरूप हैं। हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे भाई बंधु जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनका कश्मीर में फिर से साम्राज्य स्थापित हो। संकल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे मन में बात उठती है। मन तो सबका ही ऐसे ही है, उत्पाती है, कुछ ना कुछ मन में बात आती रहती है। हमारे मन में बात आती है कि भगवान का यदि संकल्प होवे और कोई अनुकूल परिस्थिति बने, तो हम चाहते हैं कि कुछ कश्मीरी ब्राह्मण हमारे ठाकुर जी के माध्यम से भी तैयार हो जाएं और वहां कश्मीर में एक कश्मीरी ब्राह्मणों का संस्कार केंद्र खुल जाए, जहां उनको धुरंधर विद्वान, न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्रों का पंडित बनाया जाए और पुनः हम लोग स्मरण कर सकें। देखिए, महापंडित कैयट, उब्बट, मम्मट, महीधर, ये सब बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भारतवर्ष के कहाँ के थे? सब कश्मीर के थे। तो इस विषय को लेकर ये हमने पहली बार मंच से बात कही है। हमारे स्मरण में नहीं है कि हमने कभी अंबेडकर जी के संबंध में कोई बात कही हो। हमने पहली बार यह बात कही है और यहीं कही है, कलकत्ता में पहली बार को। उसके पहले हमारी स्मृति में नहीं कि हमने कभी कहा। इस बात को लेकर के बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर जी, वे ईसाई नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए, हिंदू धर्म की ही एक शाखा बौद्ध, हिंदू धर्म की ही शाखा जैन और विशुद्ध हिंदू धर्म के रक्षक हमारे सिख समुदाय के लोग। इसलिए ये जैन, बौद्ध, सिख ये अलग नहीं है और हिंदू अलग नहीं, ये सब हिंदुओं का विराट स्वरूप है। इसलिए इस बात को लेकर कि वे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इस बात को लेकर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव। भारतीय सनातन संस्कृति तभी सुरक्षित है जब वह अपने मूल रूप में स्वीकृत होवे। दुर्भाग्य से उसके मूल रूप को समझने की कोशिश लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है और ठीक ठीक धर्म का पोषण तो ऋषियों का जो मूल सिद्धांत और विचार है उसी का ज्यों का त्यों समादर करने पर ही होगा। मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या करने से नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है और समझ में ना आवे तो श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में बैठकर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का यदि समाज आदर करे तो पूरे संसार में कोई भी मनुष्य भूखा, नंगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। हमारा धर्म जन्म से ही सबको रोजगार देता है, सबकी आहार की व्यवस्था करता है। ये हमारे धर्म की विशेषता है। भगवान सबका मंगल करें। आज भगवान का अवतरण है, जन्म है, पर हमारे ये जो कथाकार भाई हैं इन लोगों ने सुंदर भजन गाया, उससे हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कोई बात हमने कही, थोड़ी देर कीर्तन करें, अब केवल कथा ही कथा होगी, ठीक है। हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजर्षि परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, अष्टम स्कंध पर्यंत आपने बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण कराया। हे भगवान, आपने मत्स्यावतार की चर्चा की कि द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया और वे सत्यव्रत द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत राजा ही दूसरा कल्प जब आरंभ हुआ तो स्वयंभू मनवंतर में वे जब दूसरा कल्प आरंभ हुआ तो भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। और यह वैवस्वत मनवंतर, इस समय जो मनवंतर है 6 मनवंतर हो चुके हैं, वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। तो वर्तमान मनवंतर जो वैवस्वत मनवंतर है, इसमें जो मनु पद पर विराजमान हैं वे विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हैं और उन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हुआ और आगे चलकर फिर चंद्रवंश भी चला। तो आप कृपा करके तेषां नः पुण्य कीर्तिनाम सर्वेषां वद विक्रमान, वैवस्वत मनु के वंश में जो महापुरुष भये हैं उनके पराक्रम का वर्णन करें, उनकी पवित्र कीर्ति का आप वर्णन करें। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सैकड़ों वर्षों में भी मनुवंश का वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं किया जा सकता है। अत्यंत संक्षेप में हम तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि महर्षि प्रकट हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप की अदिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से भगवान आदित्य सूर्य उत्पन्न हुए और उन सूर्य के ही संज्ञा देवी के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु वे प्रकट हुए। श्रद्धा देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धा देवी के गर्भ से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इसके पूर्व की एक घटना का और वर्णन है। ये 10 पुत्र हुए हैं, उसके पूर्व की एक घटना है कि मनु जी के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, राष्ट्र की सेवा के लिए, रक्षा के लिए एक पुत्र तो चाहिए, संतान चाहिए। वशिष्ठ जी ने पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ तो सविधि संपन्न हुआ, किंतु महारानी के पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम इला रखा गया।
पुत्री के जन्म से वैवस्वत मनु को पीड़ा हो रही हो, ऐसी बात सोचना भी अपराध है। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि बेटी का जन्म हुआ। देखो, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में नारियों का सम्मान नहीं, नारियों की उपेक्षा है। ऐसा भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं। ऐसा कहने वाले वे ही लोग हैं जिन्हें हिंदू धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम यह बात अत्यंत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि पूरी धरती पर हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुसार नारी का जितना आदर है, नारी का जितना सम्मान है, पूरे संसार में किसी मत पंथ धर्म में नारी का वैसा सम्मान नहीं है जैसा सम्मान हिंदू सनातन संस्कृति में नारी का है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या। क्या कह रहे हैं? 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्रों के समान एक पुत्री होती है। पुत्र यदि सत्पुत्र हुआ तो वह अपने कुल को पवित्र करता है, किंतु बेटी यदि पतिव्रता हुई, सती साध्वी हुई, तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। वो अपने दोनों कुलों को, ससुराल को भी पवित्र कर देती है और अपने पीहर को भी पवित्र कर देती है। कितनी सुविधा प्राप्त है। पंडित जी अयोध्या, वृंदावन, बनारस जाने कहां कहां जाए के पढ़ें, तब वो पंडित की उपाधि उनको मिली, वो पंडित जी हुए। और किसी विप्र कन्या से उन्होंने विवाह किया, वो किसी धाम तीर्थ में संस्कृत पढ़ने न गई हो, पर पंडित जी का पाणी ग्रहण करते ही वो पंडितानी हो गई। अब ये पूज्य ब्राह्मण देवता हैं, इनकी ब्राह्मणियों से पूछो, वो मंत्र वंत्र बताएंगी? कुछ नहीं बताएंगे, और पंडितानी हो गई। क्यों? यहां पाणी ग्रहण मात्र से समानता का दर्जा मिल गया। बताओ, ऐसी किसी संस्कृति में ऐसी व्यवस्था है? आपने कितने पापड़ बेले होंगे, तब सेठ कहना लोगों ने आपको आरंभ किया, आओ सेठ जी, आओ सेठ जी। और माताओं को कुछ नहीं, सेठ जी के लड़के के साथ पाणी ग्रहण हुआ और थोड़े दिन बाद सेठानी जी हो गई। इतनी दिव्य महिमा पाणी ग्रहण की और किस मत पंथ में है, बताओ? ये विशेष बात है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी। हमारे गांव में एक हेडमास्टर थे, वैश्य थे, गुप्ता जी थे। तो उनकी गृहिणी पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी तो भगवान जाने, क्योंकि उन जमानों में माताएं बहुत ज्यादा पढ़ती भी नहीं थी, गांव की थी, लेकिन पढ़ी भी होंगी तो थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। पर उनके पतिदेव तो बहुत अच्छे विद्वान थे, गुप्ता जी। पूरे गांव में बड़े से छोटे तक सब उनको कहते थे हेडमास्टरनी। क्या कहते थे? कक्षा 5 का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती थी वो कि हम 5 पास हैं, पर हेडमास्टर की पत्नी होने से सब पूरा गांव कहता था हेडमास्टरनी। एक और बात सुन लीजिए, ये बात सुनने के बाद पुरुष वर्ग को होगा कि व्यास जी ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। धर्मशास्त्र की व्यवस्था देखिए, माताओं के प्रति कितना पक्षपात है।
पुरुष वर्ग जो कुछ धर्म कर्म सत्कर्म का अनुष्ठान करेगा उसका आधा पुण्य अर्धांगिनी होने के कारण, वो दें चाहे न दें, ये भगवान का बनाया हुआ कानून है, व्यवस्था है, आधा इनके खाते में चला जाएगा। आप लोग जो कुछ करो, चाहे जितनी तपस्या करो, माला फेरो, भजन करो, दान पुण्य करो, आधा इनके पास चला जाएगा। और ये जो कुछ करेंगी वो पूरा इन्हीं के पास रहेगा, उसमें तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा पुरुष वर्ग को। आपकी तपस्या में, आपके दान पुण्य में आधा हिस्सा इनको मिल जाएगा। और ये जो कर रही है ये इनकी निजी प्रॉपर्टी है, इनमें आप हकदार नहीं है उसके। और सुन लो, यहां तक तो सहन कर सकते, हाँ, आपके पुण्य में ये आधे की मालकिन है और पुण्य इनका व्यक्तिगत जो साधन है उसका पुण्य पूरा इनके पास रहेगा। किंतु इनसे कोई पाप बन गया, अधर्म बन गया, तो उसका आधा पाप का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है, कलकत्ता के लोग हंस रहे हैं। ये क्यों ऐसी व्यवस्था दी है, इस पर तनिक विचार करो। इसका एकमात्र प्रयोजन है, माताएं जिस धर्म का पालन करती हैं उस महान धर्म को पातिव्रत धर्म कहा गया। और उस पातिव्रत धर्म का पालन, उसको धर्मशास्त्र में कहा असीधारा। क्या कहा गया? तिये चढ़े हैं पतिव्रत असीधारा। ये तलवार की धार पर चलने के जैसा है। अर्थ समझिए आप लोग कि नहीं समझी? नारी यदि पतिव्रता है तो ही उसे ये सब सुविधा प्राप्त है, नहीं तो नहीं। पातिव्रत धर्म से वह अपने को पवित्र करती है, जिस परिवार में पैदा हुई उस पूरे कुल खानदान को पवित्र करती है, और जहां की बहू बनकर, गृह लक्ष्मी बनकर गई है, उस खानदान को भी पवित्र कर देती है। आप कहेंगे पातिव्रत का स्वरूप क्या है? अब इसकी चर्चा करने का अवकाश हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब कथा पीछे रह जाएगी। इस पातिव्रत के स्वरूप को समझाने के लिए ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी विदेहराज नंदनी स्वयना प्राण प्यारी जनक दुलारी श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रखा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। क्या आवश्यकता थी? सर्वांतर्यामी श्री राम जी को जानकी जी में संदेह था, किसी के कहने से वो मान जाएंगे? साक्षात अग्नि ने अर्पित किया है जानकी जी को, ब्रह्मादि देवताओं की सन्निधि में। ये कोई महत्वपूर्ण कारण समझ में नहीं आया था कि किसी के कहने से, लोकापवाद के भय से जानकी जी को वहां भेज दिया। भारतीय संयमी सदाचारी पुरुषों का स्वरूप क्या है, कि राम जी संपूर्ण मानव जाति को दिखाना चाहते हैं। भारतीय पतिव्रता नारियों का शील कितना उन्नत है, ये संपूर्ण मानव जाति को भगवती जानकी जी दिखाना चाहती है। अपनी छाती पे हाथ धर के अपने आप से पूछो, ऐसा व्यवहार किसी नारी के साथ होगा, वह अपने पति के चरणों में श्रद्धा करेगी, अपने पति के चरणों में भक्ति रखेगी? लेकिन श्री जानकी जी, जब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मेरी लाखों वर्ष की तपस्या भस्म हो जाए,
यदि मैथिली में किसी प्रकार का कोई दोष हो, पाप हो, अपापा मैथिली यदि मुझे अपनी तपस्या का पुण्य प्राप्त न हो, फिर भी आपकी प्रसन्नता इसमें है, तो मैथिली अपनी शुद्धि को प्रमाणित करेगी। और उस समय भी श्री किशोरी जी ने कहा, यदि मन वाणी क्रिया से रघुनाथ जी के चरणों को छोड़कर मेरी वृत्ति स्वप्न में भी कहीं न गई हो, तो भूदेवी विवरम दातुम अर्हसि, भूदेवी अपनी अंक में मुझे स्थान दें। दो पैसा किसी के पास हुआ नहीं, बुरा नहीं मानना, और बुरा मान जाओगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे? आप कहेंगे कि ऐसा बोलना तो असभ्यता है। देखिए, आप यदि हमको कभी यहां न बुलावें तो आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। हमको कोई वृंदावन से कहीं कभी कहीं न बुलावे, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी। हम तो जैसे कोई कान पकड़ के हमको खींच के ले जाता हो, ऐसी स्थिति है। हमारा मन वृंदावन को छोड़ के बाहर जाने का नहीं होता। हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ है हमारा आपसे? जहां पैदा हुए थे उसको तो छोड़ दिया, अब हमारी आपसे क्या नातेदारी रिश्तेदारी है? आपके मस्तक पर तिलक देखते हैं, गले में तुलसी देखते हैं, मन में प्रसन्नता हो जाती है। हमारे ठाकुर जी के हैं और हमारे ठाकुर जी के नाते हमारे बस इतना सा संबंध है, सत्संग का संबंध है। और हमारा आपका क्या संबंध है? आज पुरुष वर्ग की स्थिति है कि दुर्भाग्य से यदि गृहिणी की मृत्यु हो गई, यदि वे खूब सामर्थ्यवान हैं, तो उनका जीवन फिर पवित्र नहीं रह जाता है। या तो वे, अब तो विवाह का प्रतिबंध हो गया, अब तो विवाह पर प्रतिबंध हो गया, बहुविवाह की, बहुविवाह, तो प्रायः लोगों का जीवन पवित्र नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान श्री राम सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, और श्री जानकी जी वहां विराजी हैं, और लंबे समय तक एक पत्नी व्रत का पालन भगवान ने किया है। भगवान महल में सबके देखते देखते तो भीतर प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं, और भीतर भगवान कुशा बिछा करके, अपना पीठ पट बिछा करके उस पर सो जाते हैं। हा मैथिली कहकर करवट बदलते हैं ठाकुर जी। सवेरे वीणा मुरज मृदंग वाद्य आदि बजते हैं, तो प्रिया जी के विरह को अपने भीतर धारण किए हुए रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। यह है प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। तो दाम्पत्य जीवन कोई भोग विलास का साधन नहीं है, वो कितना उच्चतम आदर्श है, ये श्री जानकी जी ने दिखाया, ये श्री रघुनाथ जी ने दिखाया। कोई सामान्य बात है क्या? ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए जीवन में सदाचार, सच्चरित्रता, वो बिना भगवान श्री राम के पवित्र आदर्श चरित्र का अनुसंधान किए बिना, अनुशीलन किए बिना हमारे जीवन में शुचिता, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती। इसलिए ये माताओं के पातिव्रत की जैसी महिमा है, ऐसी ही पुरुष वर्ग के एक पत्नी व्रत होने की महिमा है। उनका पातिव्रत है, इनका एक पत्नी व्रत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए न तो जानकी जी का निर्वासन है, और न ही ये केवल एक आदर्श की स्थापना के लिए यह अभिनय मात्र किया गया,
न राम जी जानकी जी से अलग है, न जानकी जी राम जी से अलग है। मूल बात है। तो श्री मनु जी महाराज अप्रसन्न नहीं थे कि मेरी बेटी हुई, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें एक बात की पीड़ा थी कि हमारे पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति का संकल्प किया और ये सतयुग चल रहा है और पुत्र प्राप्ति न होकर पुत्री की प्राप्ति हुई, तो संकल्प झूठा हो गया। आप जो संकल्प करके कृत्य कर रहे हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा महाराज आपका संकल्प झूठा कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, बोले मनु महाराज आप तो पुत्र चाहते थे, लेकिन आपकी जो महारानी है ना श्रद्धा देवी, उनके मन में ये भाव आया कि हमको बेटा नहीं होना चाहिए, हमको तो बेटी ही होनी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया? आपसे तो संकोच किया, हमसे भी संकोच किया, और ब्राह्मणों को जो यज्ञ में दीक्षित होने वाले थे उनको महल में बुला लिया, खूब सुंदर खीर मालपुआ पवाया और खूब उनको पीतांबरी उठाई, खूब भेंट दक्षिणा दी और हाथ जोड़ के कहा महाराज देखो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, पर पुत्र होगा तो उसके संस्कार करने गुरुजी आ जाएंगे और फिर तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार होगा, गुरुकुल में पढ़ने चला जाएगा और पढ़ाई लिखाई करके लौटेगा तो युवराज हो जाएगा, फिर सिंहासन पर बैठेगा, मेरे पास तो बहुत कमती रहेगा, और बेटी होगी तो हमारा मन लगा रहेगा, बेटी हमारे पास ही रहेगी। अरे जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक तो रहेगी, तो बेटा भले ही पीछे हो जाए, पहले बेटी तो हो जो हमारा महल में मन लगा रहे। तो माताओं को बेटियों से प्रेम विशेष होता है। तो अब कैसे होगा? तो महाराज ये भेंट दक्षिणा तो हम आपकी, अभी तो अग्रिम दक्षिणा है, ये बड़ी दक्षिणा तो हमारे पतिदेव देंगे आपको, बाकी प्रार्थना इतनी सी है कि जब आप मंत्र का जप करो, जब स्वाहा स्वाहा करो, तो भीतर से प्रार्थना करना कि हमारी महारानी को बेटी ही हो। तो अकेले गुरुजी का संकल्प क्या करे? इतने ब्राह्मण चाह रहे हैं कि बेटी हो तो बेटी हो गई। तो महाराज बेटी तो हो गई, पर आप यज्ञाचार्य हैं, आप गुरु हैं, आपका संकल्प तो व्यर्थ हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, यदि मेरा संकल्प व्यर्थ हो जाएगा तो गुरु पद की महिमा, ब्राह्मण की महिमा, आचार्य की महिमा, संकल्प की महिमा घट जाएगी। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उस इला नाम वाली कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया, राजकुमारी को राजकुमार बना दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो गुसाई जेहि विधि गति छेकी, सके कुटार टेकी जो टेकी। सो गुसाई जेहि विधि गति छेकी, सके कुटारी टेकी जो टेकी। विधाता की गति को छेक दिया, यह है विधाता की गति छेकना। ऐसे सामर्थ्यवान आचार्य वशिष्ठ जी महाराज। पर एक बार तो उन्होंने अपने संकल्प से बदल दिया। अब वो सुद्युम्न राजकुमार बड़ा हुआ, बड़ा वीर, प्रचंड वीर हुआ, शिकार खेलने के लिए घोड़े पर बैठकर सेना के सहित प्रस्थान किया। वो ऐसे क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया जहां शंकर जी का शाप लगा हुआ था। इलाव्रत खंड में, जहां पुरुष एकमात्र भगवान शिव
और बाकी भगवती जगदम्बा पार्वती और उनकी सखी सहचरियां। शंकर जी ने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए इस वन को शाप दे दिया था। एक बार भगवान शंकर यहां बैठे थे, उसी समय सनकादिक भगवान ऋषि मुनि महात्मा वहां पहुंच गए। जय हो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। मिलजुल के चले गए। पार्वती जी रूस गई, मान कर गई। आप नाराज क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा देखो महात्माओं के दर्शन से तो हमें बड़ी खुशी होती है, पर आपने कोई कमरा मकान तो बनाया नहीं। आप खुले में रहते हो, पेड़ के नीचे रहते हो, पहाड़ में रहते हो, और ये ऋषि मुनि महात्मा आपको घेरे ही रहते हैं। मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूं, कभी अपने मन की कोई बात आपसे करनी हो, कुछ पूछना हो, तो हमको भी तो समय मिलना चाहिए। शंकर जी ने कहा चलो देखो ऐसा है, कैलाश में तो हम जिस रूप में हैं हमेशा महात्माओं के रूप उपलब्ध रहेंगे ही, पर इस इलावृत खंड में पुरुष देह में एकमात्र मैं ही रहूंगा, और तुम और तुम्हारी सखियां ही इस वन में निवास करेंगी। जो इस वन की सीमा के भीतर जो भी पुरुष प्रवेश कर जाएगा धोखे से भी, वो तत्काल स्त्री शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। अश्वत्थामा को पता तो था नहीं। जय। आप कुर्सी पर बैठ जाएं। हाँ, आगे बैठने की जय जय श्री राधे। शापित वन में प्रवेश करते ही सुद्युम्न स्त्री हो गया। उसके जितने घोड़े थे वो सब घोड़ी हो गए, उसके सैनिक सब स्त्री बन गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हुआ क्या, हम लोग सब तत्काल, हम लोगों का स्वरूप परिवर्तन हो गया। तो चलें पूछें, वहां कोई बताने वाला भी नहीं था। उस वन की सीमा से आगे बढ़े, स्त्री तो हो ही गए थे। तो मेरु पर्वत की उपत्यका में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर के तट पर चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उन बुध से ही पूछा सुद्युम्न ने, ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घट गई है, और ये सब हमारे सैनिक थे, सब स्त्रियां हो गए, हमारे घोड़े सब घोड़ी हो गए, मैं भी स्त्री हो गया। तो श्री चंद्रमा के पुत्र बुध ने उन सैनिकों को जो स्त्री हो गए थे उनसे उन्होंने पूछा किम पुरुषाः, क्या आप पुरुष थे पहले? हाँ पुरुष थे। अच्छा तो ठीक है। ऐसे एक एक करके पूछा किम पुरुषाः, किम पुरुषाः, क्या पुरुष थे? क्या पुरुष हो आप? क्या पुरुष थे? बोले हाँ हम पुरुष ही थे। उनको देवताओं ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो उनके गर्भ से जो देवताओं की एक जाति उत्पन्न हुई, उपजाति देवता, उनका नाम हुआ किम पुरुष। और चंद्रमा ने इस सुद्युम्न नाम के राजकुमार को जो स्त्री बन गया था, इससे विवाह कर लिया और एक पुत्र को जन्म भी दे दिया, जिस पुत्र का नाम हुआ पुरूरवा। इस पुरूरवा से ही चंद्रवंश चला, विस्तार को प्राप्त हुआ। इस तरह से सूर्यवंश और चंद्रवंश का यह संबंध है। अब पुरूरवा का जन्म तो हो गया, पर सुद्युम्न बहुत दुखी रहते थे, मन में सोचते थे हम अयोध्या के राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र यहाँ स्त्री बन गए, इस वेश में हम चले भी जाएं अयोध्या तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं, हमारा वहाँ भी तिरस्कार होगा, बहुत विपत्ति आ गई, मेरे पिता माता बहुत दुखी और चिंतित होंगे। उन्होंने आर्त होकर के गुरुदेव वशिष्ठ का स्मरण किया। वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा वत्स अब तुम दुखी मत हो, देखो तुम स्त्री ही उत्पन्न हुए थे, इला नाम की कन्या थे तुम,
तुम्हारे पिताजी के आग्रह से मैंने एक बार तो तुमको पुरुष बना दिया, अब पुनः मैं वह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पुनः वह करूंगा, तुम्हें पुरुष बनाऊंगा तो भगवान शंकर के श्राप की मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए अब तो भगवान शंकर चाहें तो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो गुरुजी शंकर जी को भजो, याद करो शंकर जी को। दोनों ने शंकर जी की प्रार्थना की, तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। प्रकट होके भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि देखो हमारे श्राप की मर्यादा भी रहनी चाहिए और आपकी उपासना की मर्यादा भी रहनी चाहिए, इसलिए हम व्यवस्था देते हैं, तुम 1 महीने पुरुष रहोगे और 1 महीने स्त्री। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब तो सुद्युम्न बहुत दुखी हुआ, बोला महाराज ये तो भारी मजाक हमारे साथ हुआ, अरे स्त्री ही रहे आते क्या हानि थी, हाँ 1 महीना स्त्री 1 महीने पुरुष, ये तो बहुत समस्या की बात है। यहां हंसने के लिए हंसाने के लिए बात नहीं कही जा रही है, यहां इस चरित्र से हमें शिक्षा लेनी है। शिक्षा हमको यह लेनी है कि शरीर भेद भेद नहीं है। फिर से सुने, शरीर भेद भेद नहीं है, आत्म चेतन में भेद नहीं है, इसलिए शरीर भेद भेद नहीं है। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न देवता है, न दैत्य है, वह केवल भगवान का अंश है और भगवान अंशी है। इसलिए स्त्री शरीर में हो अथवा पुरुष शरीर में हो, जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है। और प्रत्येक जीवात्मा को मुक्त होने का, संस्कृति के चक्र से आत्म कल्याण करने का, भगवत प्राप्ति करने का पूर्ण अधिकार है। जब पूर्ण अधिकार है तो हम पश्चाताप क्यों करें कि हाय रे हाय हम पुरुष क्यों हो गए, हम स्त्री क्यों नहीं हुए, हम स्त्री क्यों हो गए, हम पुरुष क्यों ना हुए। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, तुलसीदास जी महाराज ने कहा पुरुष हो, स्त्री हो और बीच का हो, नपुंसक हो, चराचर का कोई भी प्राणी जो सर्व भाव से मुझे भजता है, मोहि परम प्रिय सोय, वह मुझे परम प्रिय हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की जिम्मेवारी जब भगवान ले रहे हैं, तो भगवान ने जिस वर्ण में हमें जन्म दिया है, भगवान ने जिस शरीर में हमें जन्म दिया है, चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, भगवान को ईमानदारी से स्वधर्म का पालन करते हुए भजना चाहिए, वहीं से हमारा कल्याण हो जाएगा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। इसलिए सब जीवों को अपने कल्याण का पूरा अधिकार है। तो वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को कहा भगवान के विधान में तुमने असंतोष किया, उसी का ये परिणाम। पर एक और बात विशेष सुनिए, जब सुद्युम्न 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष ये व्यवस्था लेकर अयोध्या पहुंचे, तो महाराज ने तो उनका आदर किया, लेकिन प्रजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया। 1 महीना तो वो स्त्री बन के महल में रहते, 1 महीने ढाल तलवार लेकर के प्रजा के बीच में रहते। प्रजा ने अभिनंदन नहीं किया, इससे उन्हें वैराग्य हुआ और वे सब कुछ त्याग कर तीर्थराज प्रयाग में चले गए। गंगा के तट पर रहकर उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। वहीं उन्होंने एक अपने तपोबल से एक नगर को प्रकट किया। उस नगर का नाम हुआ प्रतिष्ठानपुर, जिसको वर्तमान समय में झूसी कहा जाता है। ये महाराज सुद्युम्न का बसाया हुआ नगर है और वहां उन्होंने प्रतिष्ठानपुर की स्थापना करके अपने पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठानपुर का राजा बनाया है। और चंद्रवंश की सबसे पहली गद्दी प्रतिष्ठानपुर ही हुआ। यहीं से चंद्रवंश का धरती पर विस्तार हुआ और सुद्युम्न जी को भागवतों के समान गति प्राप्त हो गई।
वे फिर जंगल में चले गए। तपस्या करके उन्होंने जो जीवन मुक्त महापुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वह गति उन्हें प्राप्त हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा। इसके बाद श्री मनु महाराज ने, वैवस्वत मनु महाराज ने यमुना जी के तट पर 100 वर्षों तक कठोर तप किया और इस तपस्या के प्रभाव से उन्होंने 10 पुत्रों को प्राप्त किया। उन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग, कवि, विभु, ये 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में सबसे बड़े इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, इसलिए इक्ष्वाकु वंश बहुत विस्तृत हुआ और भगवान श्री राम इसी इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। इसलिए भगवान महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। उनसे छोटे नृग हुए, उनसे छोटे शर्याती हुए, ये भी बड़े धर्मात्मा हुए। इनकी एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। उस सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ हुआ, क्योंकि एक बार राजर्षि शर्याती महर्षि च्यवन के आश्रम में गए और वहां एक वामी दिखाई पड़ी, मिट्टी का ढेर वामी, और उसमें कुछ चमकती हुई ज्योति दिखाई पड़ी। सुकन्या सखियों के साथ गई और उस चमकती हुई ज्योति को कांटे से छेद दिया। वो ज्योति नहीं थी, वो परम तेजस्वी महर्षि च्यवन के नेत्र थे और आंख फूट गई, वे अंधे हो गए। महर्षि च्यवन का अपराध होने से राजर्षि के पूरी सेना के मलमूत्र अवरुद्ध हो गए, सब अस्वस्थ हो गए, मरणासन्न हो गए। तब कहा, ये तो च्यवन जी का आश्रम है, कहीं उनके प्रति अपराध तो नहीं बना। बेटी ने कहा, महाराज ऐसे ऐसे हमने एक ज्योति में कांटे चुभाए हैं, अरे ये तो महर्षि का तिरस्कार हो गया। प्रार्थना की कि भगवान मेरी पुत्री के अपराध को क्षमा करें, बालिका है, अपराध हो गया। उन्होंने कहा, मैं अंधा हो गया, मैं मेरा कैसे जीवन चलेगा। तो इतने न्यायवादी थे राजा, उन्होंने कहा कि जिस बेटी के द्वारा आपका अपराध हुआ है वही बेटी आपकी सेवा करे। अब देखो, एक बात बड़े रहस्य की है, बेटी सेवा करेगी, ये व्यवस्था किसने दी? किसने दी? पिता ने। पर ऐसे सेवा नहीं करेगी, उसका विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वैदिक पद्धति से अपनी बेटी का विवाह महर्षि के साथ किया। बहुत ध्यान देकर सुने, पुरुष मात्र को अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री शरीर से सेवा लेने का अधिकार नहीं है। फिर से सुन लो, महर्षि च्यवन जीवन मुक्त महापुरुष हैं, परम सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की सेवा स्वीकार की, किसी स्त्री की सेवा स्वीकार नहीं। ये बात बहुत ध्यान देने की है। वर्तमान समय में कुछ ऐसे महानुभाव भी हो गए हैं जो अपने को बड़ा ऊंचा महात्मा, बड़ा ऊंचा महापुरुष मानकर धर्मशास्त्र की बनाई हुई मर्यादा को बिल्कुल तिलांजलि दे रहे हैं।
स्त्रियों से भी सेवा वो लेते हैं। मेरी माताओं के चरणों में प्रार्थना है, भगवत प्राप्त पुरुष ही क्यों न हो, आप अपने पति परमेश्वर की सेवा तो कीजिए, बाकी किसी पुरुष मात्र के शरीर की सेवा मत कीजिए। भाइयों के लिए भी, पुरुष वर्ग को भी हम यही सलाह देते हैं कि वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री शरीर की सेवा, अपने शरीर की सेवा प्राप्त न करे। ये सदाचार है, ये मर्यादा है, ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये सदाचार की मर्यादा है। महाराज ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। स्थान का और व्यक्ति का नाम हम नहीं लेंगे, एक पवित्र वैश्य कुल की घटना आप सुनकर के आपको पीड़ा होगी। बेटी का ब्याह हुआ और वो रोते हुए आ गई। अब पिता की एक ही पुत्री हो, अब वो विवाह के बाद आ जाए घर, तो पिता माता के मन में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, हम लोग तो साधु हैं, गृहस्थ इसका अनुभव कर सकता है, कितनी पीड़ा होती है। हमारे मन में आया कि हम बेटी को समझा दें, तो हमने कहा कि देखो कोई बात नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता रही आती है, माता पिता की प्रसन्नता का विचार करके तुम वहीं रह जाओ। तो कुछ नहीं कहा, रोने लगे। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाबूजी बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वैश्य हैं, हम कि चलो आप पूछ लो क्या कष्ट है। तो अंत में ये बात समझ में आई कि ससुर की कुदृष्टि के कारण वो घर लौट के चली आई। पति चले जाते हैं ड्यूटी पर या व्यापार में, धंधे में, घर पे कोई नहीं रहता। उस समय ससुर की बुरी नजर अपने घर की बहू पर। ये दुर्भाग्यजनक घटनाएं अच्छे कुल खानदानों के घरों में होने लग गई हैं। ये दुर्दशा हो गई है पुरुष समाज की, जिसके संबंध में भगवान श्री राम कह रहे हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इसलिए ये सब बातें पुराणों में, कथाएं तो सब जगह होती, पर ये सब बातें समझने की तो यही बातें हैं। तो महर्षि च्यवन ने सुकन्या के साथ विवाह किया और तब सुकन्या उनकी सेवा करने लगी, सेवा का अधिकार उसे मिल गया। लेकिन धन्य है सुकन्या जैसी अनिंद्य सुंदरी का पाणी ग्रहण करके भी महर्षि च्यवन हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। यद्यपि वे परीक्षा लेने की दृष्टि से ही अपनी पत्नी सुकन्या के प्रति कठोर व्यवहार करते थे, लेकिन उसने कभी अपने पति को उत्तर नहीं दिया, विनम्र भाव से पति की सेवा करती रही। एक दिन महर्षि च्यवन ने कहा, देवी तुम बहुत अच्छे कुल खानदान की बेटी हो, महाराज सरियाती की बेटी हो, तुम्हारे शील से, तुम्हारे सदाचार से और तुम्हारी निष्काम सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वो हमसे मांग सकती हो, मैं समर्थ हूं देने में। धन्य है भारतीय नारी कैसी होती है। उसने कहा, भगवान पतिव्रता का सर्वस्व तो उसका पति ही होता है। आपकी नेत्र ज्योति फिर से प्राप्त हो जाए और आप जर्जर हैं, धमनी संतत हैं, एक एक नस नाड़ी आपकी निकली, अस्थि मात्र शरीर है, आप थोड़े ठीक हो जाएं, पुष्ट हो जाएं, कायाकल्प हो जाए आपका, आपकी नई दृष्टि आपको मिल जाए, नजर आ जाए, आप स्वस्थ और सुखी हो जाएं,
यही मेरी कामना, और मैं कुछ नहीं चाहती। उन्होंने कहा, देखो देवी, मैं अपने तपोबल से जैसा चाहूं वैसा हो सकता हूं, योग बल से, तपोबल से, पर उससे मेरी कठोर तपस्या का नाश हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी तपस्या रूपी संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकता। और उन्होंने उसी समय अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। देव वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया महर्षि च्यवन को और कहा कि भगवान, हम देव वैद्य हैं, आपकी वृद्धावस्था और आपकी दृष्टि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप 25 वर्ष के युवक जैसे हो जाएंगे। लेकिन हम वैद्य हैं, खाली हाथ किसी का कोई काम नहीं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, वैद्य जो है उनको खाली हाथ दिखाना भी नहीं चाहिए। रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा, वैद्य, गुरु, इन तीन को खाली हाथ नहीं देखना, इनको कुछ देना चाहिए। तो महर्षि च्यवन ने कहा कि हम तो ऋषि हैं, आशीर्वाद दे सकते। बोले, आशीर्वाद तो आपका ही है, मेरी प्रार्थना ये है कि देवराज इंद्र मुझे यज्ञ में सोम रस पान का अधिकार नहीं देते हैं, तो हमें सोम पान का अधिकारी आप बनाइए। हाँ, बना देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने दिव्य एक कुंड प्रकट किया, उसमें दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया और महर्षि च्यवन का हाथ पकड़कर, दो हैं देवता अश्विनी कुमार, उनकी संख्या 2 ही रहते हैं वे हमेशा, वो दोनों अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के हाथ को लेकर के जल में प्रविष्ट हुए और जैसे ही गोता लगा के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि जितने रूपवान अश्विनी कुमार हैं उतने ही रूपवान, वैसे ही स्वरूप के महर्षि च्यवन। अब अश्विनी कुमारों जैसा ही स्वरूप होने से 3 अश्विनी कुमार हो गए। उन्होंने एक कमल पुष्प की माला सुकन्या के हाथ में दे दी और कहा कि अब तुम अपने पति को पहचान कर माला डाल दो। अब बड़ी समस्या है, रंग रूप, कपड़ा लत्ता, आंख नाक कान सब एक जैसे। पहले तो पहचान थी कि ये ऋषि हैं और ये अश्विनी कुमार हैं, अब 3 एक जैसे 3 स्वरूप हो गए। धन्य है, धन्य है। सुकन्या ने कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पति महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपने मन की वृत्ति स्वप्न में भी मैं कहीं न ले गई हूं, तो मेरी दृष्टि दिव्य हो जाए, जिससे मैं देवताओं में और अपने पति के स्वरूप में भेद का अनुभव कर सकूं। जैसे ही पतिव्रता ने अपने पातिव्रत का संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसको समझ में आ गया कि देवताओं के पलक नहीं गिरते हैं, देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती है, देवताओं के पैरों का स्पर्श धरती से नहीं होता है, देवताओं के शरीर पर पड़ी हुई माला कुमलाती नहीं है। तो समझ में आ गया ये लक्षण अश्विनी कुमारों में घटित हो रहे थे और च्यवन जी के पलक भी गिर रहे थे, उनके शरीर की छाया भी पड़ रही थी, वो धरती पर खड़े थे। पहचान गई और पहचान कर अपने पति के गले में माला डाली। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया सुकन्या को। यह आशीर्वाद हम सबके काम का है। क्या? भोजन करने के बाद, कुल्ला करने के बाद गीला हाथ, ये बीच की 2 उंगली और अंगुष्ठ, इनसे ऐसे गीले अंगुष्ठ और उंगलियों से नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए और कहना चाहिए सुकन्यायै नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः। क्या कहना चाहिए? हाँ, तस्य चक्षुर न हीयते, पूरा मंत्र है। उसकी नेत्र ज्योति कभी नहीं, वो अंधा नहीं होता कभी। जो भोजन के बाद कुल्ला आचमन करके गीले हाथ से इन 2 बीच की उंगली और अंगूठा इससे ऐसे स्पर्श कर लेता है। अश्विभ्याम नमः, अश्विभ्याम ने अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, अश्विभ्याम नमः,
च्यवनाय नमः और सुकन्यायै नमः। इन तीन का स्मरण करके जल का स्पर्श कर लो तो पक्की गारंटी अंधे होके नहीं मरोगे, और कहीं पैदा होगे तो कभी जन्मांध पैदा नहीं होगे, आंख वाले होकर के ही पैदा होगे, ये गारंटी है। और फिर क्या करना चाहिए? इसके बाद फिर हाथ धो करके एक कान का भी जल से स्पर्श करना चाहिए, उसकी भी बड़ी महिमा। और हाथ से फिर अपने पेट पर हाथ, गीला हाथ घुमाना चाहिए, हैं? और एक पाचन मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र? जिससे खाया पिया सब पच जाए। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च संस्मरेत। इन 5 लोगों का स्मरण करने से खाया पिया पच जाता है। आतापि भक्षितो येन बातापि च नपातितः समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्य में प्रसीदतु। ये मंत्र और अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत, इनका स्मरण करें। आप कहेंगे आप ऐसी ऐसी बात बता रहे हो। अरे भाई, हम लोगों का जीवन प्रातः काल जगने से सोने तक मंत्र में हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हर समय हम भगवान का स्मरण, पवित्र आत्माओं का स्मरण, देवी देवताओं का स्मरण करते थे। आज हम धर्म शास्त्र के अनुकूल जीवन नहीं जी रहे हैं, उसी के कारण भयंकर दुर्दशा भोग रहे हैं। ये सब चीजें हैं। महाराज, ऐसे भी मंत्र हैं कि आप जंगल में सो जाओ आपकी चोरी नहीं होगी, रेलवे स्टेशन पर सो जाओ आपकी चोरी नहीं होगी, पॉकेट नहीं कटेगा। सब व्यवस्थाएं हैं, हम उनका आदर ही नहीं करते हैं। सोते समय एक मंत्र बोलना चाहिए। तिस्रा भार्या कफल्लस्य, तिस्रो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहनी सती तासाम संस्मरणादेव चौरो गच्छति निष्फलः। एक कफल्लक नाम के ऋषि थे। उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा कि हमारी पत्नियों के सहित जो हमारा स्मरण करे उसके घर में चोरी न हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु, क्योंकि चोरी बहुत बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने लोगों के लिए व्यवस्था बना दी। तो तिस्रो भार्या कफल्लस्य, कफल नाम के ऋषि की 3 पत्नियां थी। एक का नाम दाहिनी, एक का नाम मोहिनी, एक का नाम सती। इन तीनों के सहित जो कफल्लक ऋषि का स्मरण करते हैं, उनके घर में चोर आ भी जाए तो खाली हाथ चला जाएगा, कोई चीज उठा के नहीं ले जा पाएगा। चौरो गच्छति निष्फलः, कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः, ये कहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पर एक बात हंसी की और सुना दें। गोपियों ने कहा कि कितना भी यत्न करते हैं तो भी बाल कृष्ण चोरी करके चले जाते हैं। तो एक बड़ी पंडिता थी, उसने कहा ये मंत्र है, वो निष्फल चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। चौरो गच्छति निष्फलः। तो वो बेचारी गोपी कफल्लका जपते जपते सो गई, और ठाकुर जी दूध दही माखन मिश्री सब चोरी करके चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो बात झूठी हो गई कि नहीं? आहा भैया, देखो बात ऐसी है कि भगवान की जो माखन चोरी लीला है, चोरी किसको कहते हैं? वस्तु आपकी है और आपकी इच्छा के बिना आपको पीड़ा पहुंचाकर, आपकी नजर बचा के हम छीन के ले जाएं
और फिर आपको पीड़ा हो कि हाय हाय हमारी इतनी मूल्यवान वस्तु कहाँ चली, वो तो है चोरी। अब गोपी दूध की धार काटती है तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, औटाती है तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, जामन देती दही जमाती तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, और जब माखन निकालती है तो श्री कृष्ण का चिंतन करती है, और रो रो कर कहती है कि श्याम सुंदर इसको भोग लगा। तो ठाकुर जी क्यों नहीं आएंगे? वहां कफल लखा 1000 बार जपो तो भी क्या, क्योंकि वो चोरी है ही नहीं। चोरी होती तब तो बोले अरे अरे सखी तेने जो उपाय बताया वो हाथ से निकस गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।